हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और गाइस आज आपके अकाउंट्स का पेपर खत्म हुआ और फिर आज अब आपका एक दिन बाद लॉ का पेपर है, ठीक है। और सर ऐसे करते करते फिर आपका 11 ऑफ नवंबर, सर जो आज हम मिले हैं वो उसका मेन पर्पस है सर। 11 ऑफ नवंबर 2022 को आपका सर सीए इंटर ग्रुप टू का सर एडवांस अकाउंटिंग का पेपर है, ठीक है सर। यस सर, एडवांस अकाउंटिंग का पेपर है जैसा आप लोगों को पता है। तो सर ये जो ग्रुप 2 एडवांस अकाउंटिंग का पेपर है, ग्रुप 2 का स्टार्टिंग वाला पेपर है, तो आपको भी पता है सर, अगर अपना पहला ग्रुप का फर्स्ट एग्जाम अच्छा जाएगा तो हमारा कॉन्फिडेंस पूरा मोरल हाई रहता है थ्रू आउट द पेपर। तो सर आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो वीडियो में ये बात करेंगे कि सर आपको पता है कि एडवांस अकाउंटिंग का कोर्स बहुत लेंथी होता है, बहुत लेंथी होता है। तो सर उसको हम कैसे मैनेज करें लास्ट डे रिवीजन में। क्या सर कोई एबीसी एनालिसिस आप इस वीडियो में बताओगे? नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा आपको। मैं ये कहूंगा कि पूरा कोर्स करना है, बट उस पूरे कोर्स को कैसे इफेक्टिवली करना है आज ये हम हमारी वीडियो में सीखेंगे। मतलब आज हम सीखेंगे कि हम कैसे 1.5 दिन के अंदर पूरा कोर्स करेंगे, पूरा की पूरा कोर्स करेंगे ढंग से। प्लस उस कोर्स के अंदर हम कैसे इफेक्टिवली उस कोर्स को मैनेज करेंगे विद इन 1.5 डेज के अंदर अंदर, विथ प्रॉपर स्लीपिंग सर, विथ प्रॉपर स्लीपिंग। ठीक है, तो आइए सर हम स्टार्ट करते हैं आज हमारी वीडियो। और वीडियो का जो बेसिक एजेंडा है वो है सर आज आपका मिशन 70+। आपको 70+ लाने हैं अब की बार इस अटेम्प्ट में सर 70+ लाने हैं, ठीक है। तो आइए सर एडवांस अकाउंटिंग के बारे में स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं सर कि अपन कैसे इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, कैसे अपन एडवांस अकाउंटिंग के कोर्स को खत्म करेंगे। तो सर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है सर आपका सीएफएस। सीएफएस क्या होता है सर? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका मॉड्यूल नंबर थर्ड का थर्ड चैप्टर है और पूरी बुक का चैप्टर नंबर 10 है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर इसका वेटेज कितना रहता है एग्जाम में? इसका वेटेज रहता है अप्रोक्स 10 to 15 मार्क्स हर बार रहता है, कंपलसरी है सर, और एक कैटेगरी का चैप्टर है, आपको इसको करके जाना पड़ेगा सर। अब अगर इसमें आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं मैं उसकी आपको बता देता हूं फटाफट से। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, इस कारण से मैं थोड़ा सा स्पीडी रहूंगा। आपको अगर नहीं समझ में आया वापस पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक है सर, आप वीडियो वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो सर सीएफएस के अंदर जो बेसिकली हमारे को करना होगा उसके अंदर सर जो हमारा पीएनएल वाला पार्ट है, देखो जो पीएनएल वाला पार्ट है, एक बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, एक आ सकता है आपके माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन। कौन सा वाला सर? माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, और एक आ सकता है सर आपके यूनिफॉर्म पॉलिसी वाला। कौन सा सर? यूनिफॉर्म पॉलिसी वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो सर एग्जाम के अंदर अगर पीएनएल वाला क्वेश्चन अगर आपको करना है तो सिर्फ इसका एक क्वेश्चन कर दीजिएगा। दिसंबर 21 का क्वेश्चन पेपर है, उसका सिर्फ ओनली पीएनएल वाला क्वेश्चन कर दीजिएगा, इसके अलावा आपको और कोई क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है सर। बैलेंस शीट के अंदर अगर आप बात करते हो तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना सर, आपकी आईसीआई की बुक का। किसका सर? आईसीआई की बुक का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना। मैं सर आईसीआई का मई 2022 का जो लेटेस्ट मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आईसीआई एसएम का कर लीजिएगा। और जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है उसके अंदर सर आप एग्जांपल नंबर 4 एंड एग्जांपल नंबर 3 आईसीआई की बुक का कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सर अगर आपका जो यूनिफॉर्म पॉलिसी वाला है वो सर आप अपना इलस्ट्रेशन नंबर 13 कर लीजिएगा अपनी आईसीआई की बुक का। इसके अलावा सर आपको सीएफएस जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर है, इसके अंदर आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब सर मैं अगर आपको कहूं तो टोटल कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं सीएफएस में? 1 2 3 4 5 6 टोटल सर आपके पास 6 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल सर आपके पास 6 क्वेश्चंस होते हैं। इन 6 क्वेश्चंस के बेसिस पर आप अपना पूरे 10 to 15 मार्क्स कवर कर सकते हैं, इजीली कवर कर सकते हैं। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको उन 1.5 दिन के अंदर पहले कौन सा चैप्टर करना है। अभी हम पहले बात कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। सर ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देंगे आपको। ये 6 क्वेश्चंस आपके पूरे सीएफएस को कवर करेंगे और इन 6 क्वेश्चनों में से ही सर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल जाएगा, ये श्योर है, क्लियर है। इन 6 क्वेश्चनों से मिलता जुलता क्वेश्चन या फिर सेम रिपीटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। लॉजिक क्लियर है? यस सर। अब हम बात करते हैं सर हमारे दूसरे चैप्टर की, जिस दूसरे चैप्टर का नाम है सर हमारा वो है अमलगमेशन। सर कौन सा? आईसीआई का वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है सर अमलगमेशन। पता ही नहीं ऐसा क्यों है सर, और अमलगमेशन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसका भी वेटेज सर 10 to 15 मार्क्स का एग्जाम में रहता है और इसको भी आप एक कैटेगरी में डाल सकते हो। ध्यान रखना सर अमलगमेशन लगातार आ रहा है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा। तो बच्चों को यह रहता है कि सर क्या पता अब की बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आ जाए, तो सर अपन
प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, अपन पूरा कोर्स करके जाएंगे, क्योंकि सर अगर अपन कोई भी टॉपिक छोड़ के जाते हैं तो 10 से 15 मार्क्स का साफ साफ नुकसान अपन को वहां पे हो जाता है, क्योंकि ये बड़े बड़े चैप्टर है। तो सर अपन अमल कमीशन में कौन कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं सर, मैं अगर आपको बताऊं अमल कमीशन के अंदर, तो अमल कमीशन के अंदर आपको सर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जनवरी 2021 का जो पेपर आया था तब से लेकर आपको जो मई 2022 है, जो मई 2022 तक के जितने भी सर आपके पीवाईक्यूज हैं, आप ओनली उन पीवाईक्यूज को अच्छी तरह कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको और कुछ करने की नीड नहीं है। क्या सर इससे हमारा काम हो जाएगा? यस सर, श्योर, डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा अमलगमेशन का। जनवरी 21 से मई 22 तक के आप पीवाईक्यूज कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है, ना कोई आपको आरटीपी करनी है, ना कोई आपको एमटीपी करनी है। जस्ट बिकॉज सर जितना आप सिंपल रखोगे अपने 1.5 डेज के अंदर, उतना जितना आप ज्यादा रिलैक्स रहोगे उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब हम बात करते हैं सर हमारे तीसरे टॉपिक की, जिसका नाम है सर आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो बच्चों का फेवरेट है, बट आईसीएआई इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। क्या पता सर अब की बार आपका इंटरनल रिको में से क्वेश्चन आ जाए। सर इसका जो वेटेज रहता है वो रहता है सर अप्रोक्स 8 to 10 मार्क्स का। अगर आएगा तो फिर 8 to 10 मार्क्स से कम का नहीं आएगा। इसको आईसीएआई जनरली बी कैटेगरी में डालती है, तो हम भी इसको बी कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं, बट सर ये अमलगमेशन की जगह अब की बार आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सर इसके अंदर हमारे को क्या करना है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना एंड क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर आपकी आईसीएआई के एसएम के, ये कर लेना। प्लस सर आप एक इलस्ट्रेशन नंबर जो 8 है, इलस्ट्रेशन नंबर जो 8 है, शेयर सरेंडर वाला कॉन्सेप्ट है, वो आप अब कर लेना अपनी आईसीआई की बुक से। इससे ज्यादा आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई नीड है सर आपको। क्लियर है? टॉपिक क्लियर? यस सर। अब सर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है सर आपका बायबैक। कौन सा सर? बायबैक। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर बायबैक। इसका एग्जाम के अंदर जो वेटेज रहता है वो रहता है सर 8 to 10 मार्क्स का, और इसको आप एक कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो सर। जो बायबैक वाला जो चैप्टर है सर, उसके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं वो करना है सर, एक तो क्वेश्चन नंबर आपको 4 करना है, एक आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 करना है एंड एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 करना है सर। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करके जाना है बायबैक में। अगर आप ये 3 एग्जांपल कर लेते हो, ये 3 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो, तो सर आप इजीली कवर कर लोगे अपने बायबैक वाले क्वेश्चन को, इजीली कवर कर लोगे। क्लियर है? यस सर। उसके बाद सर जो आपके अगला टॉपिक आता है वो आता है आपका ईसॉप। ईसॉप का जो वेटेज रहता है सर वो एग्जाम के अंदर 5 to 8 मार्क्स का रहता है, और इसे अपन बी कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। और बहुत ही इजी टॉपिक है सर आपका ईसॉप, बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको छोड़ के मत जाइएगा। मैं तो ये कहता हूं सर आप किसी को कुछ भी नहीं छोड़ के जाना, क्योंकि जिस स्ट्रेटेजी को मैं आपको बता रहा हूं उस स्ट्रेटेजी से सर आप पूरे चैप्टर कर सकते हो, पूरे की पूरे चैप्टर्स इफेक्टिवली। आपके सारे चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके सारे की सारे रिवाइज हो सकते हैं सर। जो आप ईसॉप है, ईसॉप के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा सर क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 करोगे एंड आप अपना इलस्ट्रेशन नंबर 6 करोगे। इसके अलावा सर आपको और कुछ नहीं करना है। क्लियर है? यस सर। ईसॉप के बाद जो अगला टॉपिक आता है सर वो आपका आता है लिक्विडेशन। कौन सा सर? लिक्विडेशन का टॉपिक आता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। लेकिन आईसीआई सर इसमें से जनरली जो क्वेश्चन पूछती है वो आपसे 8 to 10 मार्क्स का पूछती है, इससे ज्यादा का आईसीआई वेटेज नहीं रखती है हाल फिलहाल इसका, तो अपन इसको बी कैटेगरी में डाल देते हैं। सर मैं बी कैटेगरी में कोई फ्रीक्वेंसी वाइज नहीं डाल रहा, मैं बी कैटेगरी में वेटेज वाइज डाल रहा हूं, मार्क्स वाइज डाल रहा हूं। ओके, गॉट इट? क्लियर है? यस सर। तो जो लिक्विडेशन है, जो आपका लिक्विडेशन है, उसके अंदर सर आप कौन कौन सा चैप्टर कर सकते हो, कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। आप बोलोगे सर ये तो सारे दे दिए, जस्ट बिकॉज सर लिक्विडेशन वाला जो ये है ना, पांचों क्वेश्चन एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन वो फॉर्मूले वाला है जिसके अंदर कंपनीज एक्ट का सेक्शन अप्लाई होता है, आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अप्लाई करता है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से रिलेटेड है। और सर आपको 2 एग्जांपल और करने हैं इसके साथ, इलस्ट्रेशन नंबर 11 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 14, जिसके अंदर सर आपका बी लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट पूरा की पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब की बार बी लिस्ट इंपॉर्टेंट है सर, बी लिस्ट को छोड़ के मत जाइएगा। बी लिस्ट का क्वेश्चन आ सकता है और रिसीवर स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, जो कि इन एग्जांपल और इन क्वेश्चंस के अंदर करने से आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब आता है सातवां जो आता है सर वो आता है आपका एनबीएफसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनबीएफसी सर।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनबीएफसी, सिंपल भी है, छोटा भी है, आप जल्दी इसको एनबीएफसी को कवर कर सकते हो। तो सर जो एनबीएफसी का जो वेटेज रहता है वो रहता है सर आपका 5 to 8 मार्क्स का, और इसको अपन बी कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसके अंदर सर हमारे को क्या क्या करना है, छोटा चैप्टर है सर, जल्दी खत्म करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 3 खत्म करना है आपको। और उसके साथ आपको सर मई 2022 का जो क्वेश्चन का पेपर का जो क्वेश्चन आया है आपको उसको भी साथ में खत्म करना है, ताकि सर आपका पूरा की पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरे की पूरा जो आपका कवरेज है इस चैप्टर का खत्म हो जाए। समझ में आई बात आपको? यस सर। अब करना है सर आपको क्वेश्चन टॉपिक नंबर 8। टॉपिक नंबर 8 जो आता है सर आपका, वो आता है सर आपका बैंकिंग कंपनी। कौन सा सर? बैंकिंग कंपनी, जिसका आईसीआई वेटेज रखती है सर 10 to 15 मार्क्स का। इजी टॉपिक है सर, इजी टॉपिक है, ए कैटेगरी में डालेंगे। बट सर पता है आईसीआई जो बताए, बट सर बच्चों के दिमाग में एक इस चैप्टर के रिगार्डिंग कंफ्यूजन रहता है, क्या सर बैलेंस शीट आएगा बैंकिंग कंपनी से, क्या बैंकिंग कंपनी से बैलेंस शीट आएगा? जो बैलेंस शीट वाला पार्ट है आपके यूनिट नंबर 6 के अंदर, क्या वो बैंकिंग आ सकता है बैलेंस शीट वाला पार्ट? तो सर मैं आपको बहुत ही श्योरिटी से बताता हूं, बहुत ही सिंपल चीज बताता हूं, सुनना सर। देखो, बैलेंस शीट आपसे वो सीबीएस की पूछ सकता है, आपसे वो अमलगमेशन की पूछ सकता है, और अगर वो बैंकिंग की भी बैलेंस शीट पूछ लेता है तो सर वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है पेपर के अंदर। फिर पेपर के अंदर ज्यादा हो जाता है इन द सेंस कि फिर सर पेपर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अगर आ भी जाता है तो फिर बच्चे वहां पे छोड़ना उसको पसंद करेंगे। अभी तक के टाइम में तो सर अभी तक तो आईसीआई ने पूछा नहीं है। इस कारण से सर आपको बैंकिंग वाले चैप्टर को अगर कवर करना है उन 1.5 डेज के अंदर इफेक्टिवली, तो आपको सर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ नवंबर 2020 से सर जो मई 2022 है उस तक के जितने भी पीवाईक्यूज आए थे सर सिर्फ आप उनको कवर कर लीजिए। इसके अलावा सर आपको कुछ और कवर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? यस सर। ये सॉरी नवंबर 20 लिख दिया सर, ये नवंबर 19 होगा। क्लियर है? यस सर। नवंबर 19 से मई 2022 तक के जितने भी पीवाईक्यूज आए आप उनको कवर कर लीजिए। उनके अलावा सर आपको और कुछ कवर करने की नीड नहीं है। नो नीड टू कवर एनीथिंग एल्स। क्लियर है? यस सर। इन 1.5 डेज में अगर आपने इतना कवर कर लिया, मोर देन सफिशिएंट है सर, मोर देन सफिशिएंट है, और अपन अपने मिशन को कामयाब हो जाएंगे। क्लियर सर? यस। अब अगला जो टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक आता है सर आपका एएस को छोड़कर अभी, वो होता है सर आपका पार्टनरशिप। कौन सा होता है सर? वो आपका पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका वेटेज 15 to 20 मार्क्स है। ए प्लस कैटेगरी के अंदर इसको बाइफरकेट किया जाता है। तो सर अब ये बताइए हम इसके अंदर कौन से क्वेश्चन करें, हम इसके अंदर कौन से क्वेश्चन करें? तो आइए सर मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर करके जाने हैं। ठीक है, आइए सर। इसके अंदर सर आपको करना है ओनली पीवाईक्यूज करने हैं, वो भी फ्रॉम मई 18 से लेकर सर आपको मई 2022 तक के आपको सर इसके अंदर आपको एग्जाम के सारे पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे। क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से सुनना सर, सुनना। अब जब आप मई 18 से लेकर मई 2022 तक के जब आप इसके पीवाईक्यूज देखोगे तो सुनना सर, मई 18 से लेकर सर जो आपका नवंबर 19 तक का है, और फिर आपका जो नवंबर 20, क्योंकि मई 20 में तो अटेम्प्ट ही नहीं हुआ था, मई 20 से मई 2022 तक ये तो आपको मिलेगा सर ग्रुप 1 के अंदर, और ये मिलेगा सर आपको ग्रुप सेकंड के अंदर। मतलब सर पहले क्या हुआ था, बीच में सिलेबस चेंज हुआ, सिलेबस चेंज होने से पहले मतलब प्री चेंज से पहले सर आपका जो ये टॉपिक था पार्टनरशिप का, वो आपका ग्रुप 1 के अंदर हुआ करता था, ग्रुप 1 के अकाउंट्स के पेपर के अंदर नवंबर 19 तक। बट सर अब आपको वो जो ट्यूशंस आ गए नवंबर 19 तक के, वो अब आपको सेकंड ग्रुप के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। तो इस कारण से सर आपको मई 2018 से लेकर नवंबर 2019 तक आप पार्टनरशिप के क्वेश्चन करने हैं ग्रुप 1 के, प्लस आपको नवंबर 20 से मई 22 तक के ग्रुप सेकंड के आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चन करने हैं जो आपके रेलेवेंट पोर्शन से रिलेटेड है। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो पार्टनरशिप भी खत्म, और आप सब हमारे सबसे लास्ट में आता है सर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर सबसे लास्ट में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आते नहीं एग्जाम में, सबसे ज्यादा ही वेटेज इनका रहता है सर। कंपलसरी क्वेश्चन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो वेटेज रहता है वो रहता है सर 20 से 25 या 30 मार्क्स तक का वेटेज हो जाता है। इसे ए प्लस 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 में डालो सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। ठीक है, तो आइए सर मैं अब आपको बताता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से कौन कौन से एएस के आपको इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करने ही करने हैं इन 1.5 डेज के अंदर। तो सर AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS9 आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS20 आपका सर EPS, AS19 आपका लीज, AS18 आपका रिलेटेड पार्टी, AS17 आपका क्या बोलते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग,
AS26 आपका इंटेंजिबल एसेट और AS29 आपका सर प्रोविजन एंड कंटीजेंसी एंड AS22 सर आपका क्या बोलते हैं सर DTA DTL वाला। आपके ये AS इंपॉर्टेंट है सर। इन AS में से आपको 100% श्योर हूं सर आपको 20 से 30 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। डेफिनेटली आपके कवर हो जाएंगे पूरे के पूरे 30 मार्क्स। क्लियर है? यस सर। अब सर इनको कहां से करना है ये तो आपने बता दिए सर। आप इनके लिए सिर्फ ICAI का SM फॉलो करिएगा। ICAI का SM अगर आपसे पूरा ढंग से हो जाता है, फिर भी अगर आपके पास टाइम बचता है सर, टाइम बचता है तो सर आप कुछ मत कीजिएगा। आप फिर क्या कीजिएगा सर, आप PYQ कर लिएगा। में आप PYQ कर लीजिएगा सर। कहां से करना है आपको PYQ? आपको करना है सर जुलाई 2021 से लेकर आपको मई 2022 तक के आपको PYQ कर लेना है। प्लस आपको सर एक कॉन्सेप्ट कॉपी जो मैंने बनवाई थी, आपको याद हो, मेरी पूरी की पूरी की पूरी ऑल क्लासेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोर्स विद ऑल PYQ ICAI SM RTP MTP सब कुछ मैंने आपको यूट्यूब पे सॉल्व करवा रखा है। हर AS वाइज करवा रखा है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आ रहे आई बटन पे भी आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो सर ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम कैसे हमारे 1.5 दिन के अंदर हमारे पूरे एडवांस अकाउंटिंग जैसे बड़े सब्जेक्ट को हम कैसे इफेक्टिवली कवर कर सकते हैं। सर जो पार्टनरशिप है वो भी पूरा की पूरा हमारे यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है। इवन सर सारे चैप्टर हमारे अमलगमेशन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब सर एक तरीके से पूरा की पूरा एडवांस अकाउंटिंग का कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है। आप वहां से भी देखकर जा सकते हो। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे मिल जाएगा अगर आपको किसी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है। सर अगर ये गिने जाए टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं आपके अप्रोक्स सर आपके 70 प्लस ही क्वेश्चन होते हैं। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे ना सर आपके वो रहेंगे टोटल 70 क्वेश्चंस। आपको 70 क्वेश्चंस आप 1.5 डे में करिएगा सर, इंक्लूडिंग ऑल AS के क्वेश्चन बता रहा हूं सर। जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चंस बताए हैं आपको, प्लस जितना भी मैंने आपको AS के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए AS के, उन सभी को मिलाकर टोटल 70 क्वेश्चंस हैं सर। इन 70 क्वेश्चंस को आप ढंग से कर लीजिएगा। इसके अलावा सर आपको आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा इसके बाहर पेपर के अंदर। और आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए। अब मैं आपको बता देता हूं सर कि कौन से चैप्टर को आपको 1.5 डे के अंदर सबसे पहले कौन सा आपको चैप्टर करना है। मर्जी आपकी है सर, हर किसी को अपने हिसाब से करना चाहिए, बट फिर भी एक सजेशन मैं आपको दे रहा हूं कि आप कौन सा चैप्टर कर सकते हो। आप सिर्फ ओनली इन्हीं क्वेश्चंस को कीजिएगा, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना 1.5 डे के अंदर। लेकिन जिन बच्चों का ग्रुप 1 नहीं दे रहा है, ग्रुप 1 जिनका एग्जाम है उनको, और जो सिर्फ ओनली ग्रुप 2 दे रहे हैं, जिन बच्चों के पास टाइम है सर, वो इन क्वेश्चंस को ही 2 या 3 बार कर लीजिएगा सर। मजाक नहीं कर रहा सर, 2 या 3 बार कर लीजिएगा ताकि इन क्वेश्चंस पे आपकी पकड़ आ जाए। आपका पेपर सुपर जाएगा सर। 70 प्लस मार्क्स आपके 100% श्योर है सर। ठीक है, पहले आपको कौन कौन सा चैप्टर करना चाहिए मैं आपको फटाफट से बता देता हूं सर। इसी के अंदर ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा इसका पूरा PDF आपको। ठीक है, देखिए सर आपको कौन कौन सा करना चाहिए। आपको सर जिस दिन आप पेपर देकर फ्री होके आओगे अपने क्या बोलते हैं उसका टैक्स का, फिर उसके बाद सर आपको जो सबसे पहले जो चैप्टर करना चाहिए, सबसे पहले चैप्टर करना चाहिए सर, आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको करना चाहिए सर ईसॉप वाला चैप्टर। छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म होगा, 5 से 8 मार्क्स खत्म होंगे तो कॉन्फिडेंस बनेगा। उसके बाद सर बायबैक करना, क्योंकि सर आप जिस दिन पेपर देकर आते हो तो आपका दिमाग वैसे ही बहुत ज्यादा यूज हो जाता है, तो आप उन चैप्टर्स को कीजिए जो हल्के हल्के चैप्टर है। थर्ड नंबर पे सर आप अपना NBFC कीजिएगा। फोर्थ नंबर पे सर आप अपना बैंकिंग करके खत्म कर दीजिएगा, ताकि सर आपके अप्रोक्स 30 से 40 मार्क्स आपकी जेब में आ जाए। उसके बाद जब सुबह होगी सर, जब आप नेक्स्ट डे पढ़ने बैठोगे, उसमें पहले भिड़ते सर आपको कुछ नहीं करना। आपको भिड़ते सर कैसे करना है देखिए, जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग आप पढ़ने बैठोगे, सबसे पहले सर आपको क्या करना है, सबसे पहले सर आपको सबसे पहले निपटाना है आपको अपना कौन सा चैप्टर सर, सबसे पहले आपको निपटाना है क्या सर, CFS निपटाना है। सबसे पहले आप CFS निपटाओगे। CFS एक ऐसा 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन फटाफट से निपटा देना, आपका सब कुछ चीजें खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद सर आपको जो निपटाना है वो निपटाना है सर आपको। उसके बाद सर आपको निपटाना है अपना क्या बोलते हैं ये लिक्विडेशन वाला चैप्टर। लिक्विडेशन वाला चैप्टर सबसे इजी चैप्टर होता है, ढंग से निपट जाएगा, जल्दी निपट जाएगा। फिर उसके बाद आप ब्रेक ले लीजिएगा। ब्रेक लेने के बाद आप सीधा किस पे चालू कीजिएगा सर, अपनी पार्टनरशिप चालू कीजिएगा, ताकि पार्टनरशिप आपका ना छूटे। पार्टनरशिप चालू करने के बाद सर, पार्टनरशिप चालू कर ली, यस सर। पार्टनरशिप चालू करने के बाद आपको जो करना है वो करना है। फिर सर उसके बाद आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद करना है सर आपका अमलगमेशन। और आपको फिर रात को
रात के आपके अप्रोक्स सर ये 8 बजे तक आपका ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। टोटल 70 क्वेश्चन है, टोटल 70 क्वेश्चंस हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मिलाकर। अभी तक अपन ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं करे हैं। अप्रोक्स 40 क्वेश्चंस होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हटाकर। 40 क्वेश्चंस आपको अप्रोक्स 8 बजे तक खत्म कर लेने हैं। 8 बजे के बाद सर, 8 बजे के बाद आपको कुछ नहीं करना। 8 बजे के बाद आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में सर आपको इसी सीक्वेंस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने खत्म करने हैं। ठीक है। कोशिश करना कि सर आप कोशिश करना कि आप सर इन एएस को रात को सोने से पहले पहले आप इन एएस को पूरा की पूरा खत्म करके सो जाएं। क्यों सर? क्योंकि ईपीएस इंपॉर्टेंट होता है, लीज इंपॉर्टेंट है, आपका रेवेन्यू रिकग्निशन इंपॉर्टेंट है और कंस्ट्रक्शन कंटेंट इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे एएस हैं, जल्दी जल्दी ये आपके खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद सर आपको जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जिस दिन आपका पेपर होता है, उस दिन आपको इन एएस को करना है। क्यों सर? क्योंकि ये जो एएस होते हैं ना, वो थोड़े से क्रंची जैसे होते हैं। इन एएस के अंदर सर ये आपका एकदम छोटा एएस है, ये आपका एकदम छोटा एएस है, ये भी आपका सर एकदम छोटा एएस है। लेकिन ये जो दो एएस है ना सर, ये थ्योरिकली एएस है और इन थ्योरिकली एएस को, ये थियरी वाले एएस है। एएस 26 में कुछ पार्ट प्रैक्टिकल है बट कुछ पार्ट थियरी है, और एएस 29 पूरा थियरी है। उस टाइम जब थियरी आप करोगे तो आपको वो एग्जाम टाइम के लिए रिमेंबर रहेगा। ऐसी आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सर। ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए सर, और इस अटेम्प्ट में आप सीए इंटर पास आउट हो जाओ, और अगले 3 साल बाद सर फिर आप सीए फाइनल का एग्जाम दो, 2.5 साल बाद। ऑल द बेस्ट सर, गुड बाय, टाटा, बाय बाय।